हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट करा चुके हैं और उसके बाद चैप्टर 5 का भी एक वीडियो डाल चुके हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं और 4 चैप्टर तक के सारे वीडियो भी देख सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। एक और इस वीडियो में क्लास 10 का मेथड देखेंगे और एक्सरसाइज 5.1 जिसमें 4 प्रश्न है। चारों प्रश्न थोड़ा मतलब चारों प्रश्न में कुछ कुछ प्रश्न, जैसे 1 में 4 प्रश्न है, 2 में 5 प्रश्न है और 3 में भी शायद 4-5 प्रश्न है और 4 प्रश्न है, उसमें 15 प्रश्न है। इन सभी प्रश्न को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। और यह वीडियो आप ध्यान से देखिएगा जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं और इस वीडियो में हम गारंटी लेते हैं कि आपको सीधा दिमाग में हम घुसाएंगे, कहीं नहीं सीधा दिमाग में, और आप एग्जाम में जाकर सीधा लिख पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं 1 नंबर प्रश्न की तरफ। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तरह के नीचे स्थिति दिया गया है, इन स्थितियों में किन किन स्थितियों में, कौन कौन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची जो है वो एपी में है और क्यों है, ठीक। यहाँ पहला स्थिति दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया हमें निकालना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया और प्रत्येक उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 8 रुपया, ठीक। पहला के लिए 15 रुपया और उसके बाद 8 रुपया, ठीक। यहाँ दिया क्या गया है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया और उसके बाद के 8 रुपया, ठीक। यहाँ लिख देंगे प्रथम किलोमीटर का 18 और उसके बाद अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 जोड़ 8 यानी 23 रुपया और 3 किलोमीटर जाते हैं तो 15 जोड़ 8 यानी पहला किलोमीटर 15, उसके बाद 2 किलोमीटर में 8 यानी 31 रुपया और अगर 4 किलोमीटर जाते हैं तो 31 जोड़ 8 39 रुपया लगेगा, ठीक। संबंध संख्याओं की सूची क्या निकली, 8, 23, 31, 39 नहीं 15 सॉरी 15 निकला, 15, 31, 39, 15, 23, 31, 39 निकला, ठीक। यहाँ देखिए अगर हम D1 निकालेंगे, अब कहेंगे D1 D2 क्या होता है, साल बनता है, पहला साल बनता है इसके बीच निकाले तो 8 निकला। दूसरा साल बनता है किसके दूसरा साल बनता है इसके और इसके बीच निकाले, इसके और इसके दूसरा साल बनता निकाले तो ये भी 8 निकला। और तीसरा साल बनता 39 और 31 के बीच निकाले तो ये 8 निकला, ठीक। इसका मतलब इन सभी जो साल बनता है ये बराबर है, इसका मतलब ये एपी है। हमको बताते हैं कि कोई भी संबंध संख्या की सूची एपी कब होती है, जब उसका साल अंतर बराबर है, अर्थात 2 पदों का अंतर बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे एपी है, संबंध संख्या की सूची एपी है क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ताकि कोई भी बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा हमें निकालना है, उसके संबंध में संबंध संख्या की सूची निकालना है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। उसमें जो हवा है उससे जो वायु निकालने वाला पंप है वो जो है हर बार, अगर बेलन में मान लीजिए पहला बार भी हवा है तो वह पहला बार में भी गुना 1/4 निकाल देगा, ठीक। और दूसरा बार में जो इसके बचेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, ठीक। तो हमें यहाँ बताना है कि यह एपी है कि नहीं है, ठीक। मान लेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी, पहली बार पंप करने के बाद जो हवा बचेगा, यानी हम बताया कि पहली बार में वह क्या नहीं है, जो बचा है उसका 1/4 बचेगा, यानी भी है उसका 1/4 यानी भी गुना 1/4 निकालेगा, यानी भी घटा 1/4 4 ऐसे हम लेंगे तो 4v - भी बराबर 3/4 भी, ठीक। दूसरी बार पंप करेगा तो क्या जो शेष हवा बचा है, शेष हवा क्या बचा है 3/4 भी, इसका 1/4 निकालेगा, 3/4 भी घटा 3/4 भी घटा भी गुना 1/4 यानी 3/4 भी घटा 3/16 भी। अब इसका कथी करेंगे, भी घटा करेंगे तो 9/16 भी बचेगा, यानी 3/4 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। हम तीसरा बार क्या करेगा, तीसरा बार इसका 1/4 निकालेगा, इसका मतलब 9/16 भी, इसका 1/4 9/16 भी घटा 9/16 भी गुना 1/4, ठीक। इसका भी होता है यानी 9/64 भी, 9/16 भी घटा 9/64 भी, अगर इसका भी घटा करेंगे तो बच जाएगा 27/64 भी, यानी 3/4 का होल क्यू भी, ठीक। ये बन गया संबंध संख्या की सूची, ये 3/4 भी, 3/4 का होल स्क्वायर भी, 3/4 का होल क्यू भी, ठीक। ऐसे करके संबंध संख्या की सूची। अब यहाँ पर D1 निकालेंगे, जब पहला साल बनता है तो ये निकलेगा 3/4 भी
इंटू 3/4 माइनस 1। अब दूसरा सारा बनता है 3/4 का होल स्क्वायर भी इंटू 3/4 भी घटा 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सारा अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे AP नहीं है क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। ठीक, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद उसका समय संख्या का सूची निकालना है। एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में जो लागत आता है उसका समय संख्या का सूची हमें निकालना है। जबकि अगर पहला मीटर खोदेगा तो 150 रुपये लेगा और उसके बाद दूसरा खोदता है तो 50-50 रुपये बढ़ल जाएगा, नहीं दूसरा में 200, तीसरा में 250, चौथा में 400। ठीक, ऐसे करके बढ़ जाएगा। यहाँ लिख देंगे दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया। ठीक, 50 रुपया। 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, तो हम बताएंगे 2 मीटर की 50 जुड़ जाएगा, नहीं 200, 3 मीटर की 150 जोड़, यानी तब 2 बार 50 जुड़ जाएगा, नहीं 250। ठीक, समय संख्या सूची क्या हुआ 150, 200, 250। अब यहाँ D1 निकालेंगे, यानी पहला साल बनतर 200 घटा 150 यानी 50 रुपया, दूसरा साल बनतर भी 50 रुपया निकला, इसमें घटाएंगे दूसरा। इसका मतलब D1 बराबर D2 बराबर, यानी पहला साल बनतर बराबर दूसरा साल बनता है, इसका मतलब यह AP है। ठीक, समझ गए। यह AP कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप लिख दीजिए, हम कारण नहीं लिखें क्योंकि यहाँ लिख देंगे 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, हम नहीं लिखें, लिख देंगे क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक, अब चौथा यहाँ पर दिया गया है जो हमें निकालना है समय संख्या की सूची। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो होता है A, जिसे A से सूचित करते हैं मिश्र धन, ये निकालना है खाते में। ठीक, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज नहीं है। P बराबर है कितना 10,000, P बराबर है 10,000, R बराबर 8% और चक्रवृद्धि ब्याज पर है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है P × 1 + R/100 पावर n। अब यहाँ P हो गया जो हम बताए कि मिश्र धन, R हो गया जो लेट होता है और ये n होगा कितना टाइम, R मतलब टाइम समझिए कितना टाइम तक जाता है। ठीक, यहाँ लिखेंगे दिया है खाते में मूलधन यानी P बराबर 10,000, वार्षिक दर 8% और मिश्र धन पर पहले वर्ष का मिश्रण क्या होगा, यानी पहला यहाँ पर 1 साल होगा, यानी 10,000 × 1 + 8/100 और दूसरा वर्ष का क्या होगा, यहाँ पावर 2 लग जाएगा, तीसरा वर्ष में यहाँ पावर 3 लग जाएगा। समय संख्या सूची क्या होगा 10,000 × 1 + 8/100 और 10,000 × 1 + 8/100 का होल स्क्वायर और इंटू 10,000 × 1 + 8 का 8/100 का होल क्यूब। ठीक, ये समझ संख्या सूची। अब हम D1 निकालेंगे, D1 मतलब इसमें घटाएंगे, यानी पहला डिफरेंस पहला सारांतर निकालेंगे, तो पहला सारांतर घटा देंगे। इसमें घटाने के लिए क्या करेंगे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या होगा, कॉमन ये हो जाएगा जो छोटा है ये कॉमन हो जाएगा 10,000 × 1 + 8/100 ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10,000 निकल गया, ये 10,000 निकल गया और यहाँ पर एक पावर भी निकल गया, तो बचा क्या ये सिर्फ बचा 1/8/100 घटा 1, तो ये पूरा निकल गया, नहीं 1 बच गया। D2 में क्या करेंगे, D2 में इसमें घटाएंगे। ठीक, D2 के लिए यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 10,000 × 1 + 8/100 पर पावर क्यू माइनस 10,000 × 1 + 8/100 का और स्क्वायर। अब यहाँ पर जो छोटा है उसे कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा। यहाँ पर देखिए ये निकल गया, पावर 2 निकल गया तो पावर 1 बचा, यानी 1 + 8/100 घटा 1। यहाँ देखिए सारा अंतर बराबर नहीं है, यहाँ पावर 1 वाला है, यहाँ पावर 2 वाला है, लिख देंगे चूँकि D1 = D2, इसका मतलब ये AP नहीं है क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पहला में जो 4 प्रश्न था वो चारों प्रश्न को हम देख लिए और मुझे आशा है आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। कहता है कि AP में कहता है कि जो हमें AP दिया गया उसका 4 पद लिखना है, जबकि हमें क्या क्या दिया है, जबकि प्रथम पद दिया गया और सारवंतर दिया गया है। पहला देखते हैं, इसमें 4-5 प्रश्न होगा। पहला में ये दिया गया है 10 और D यानी सारा मतलब दिया गया 10, A बराबर 10, ये खुद पहला पद हो गया और A2 बराबर क्या बताया था कि इसमें D जोड़ते जाएंगे, A + D कर देंगे, फिर तीसरा के लिए A2 + D कर देंगे, यानी जो उसके बाद वाला पद होगा उसमें सारा मतलब जोड़ते जाएंगे। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे A + D कर देंगे, यानी 10 + 10 20 निकल जाएगा और A3 के लिए A2 + D, यानी जो दूसरा पद होगा उसमें हम सारा मतलब यानी 20 जोड़ 10 यानी 30 निकल जाएगा और चौथा पद के लिए A3 में D जोड़ देंगे, 30 जोड़ 10 बराबर 40, यानी चार पद क्या होगा 10 20 30 40 हो गया। ठीक, ये हो गया AP का 4 पद। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न में दिया गया है कि
यहाँ देखते हैं दूसरा प्रश्न में दिया गया है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। यदि यहाँ पर 0 जोड़ते जाएंगे, ठीक, ए बराबर -2 और ए2 में ए2 के लिए क्या करेंगे ए प्लस डी, यानी ए -2 प्लस 0 यानी -2 हो जाएगा। और ए3 में ए2 प्लस डी यानी ए2 -2 और इसमें भी 0 जोड़ेंगे यानी -2, यहाँ पर भी -2 क्योंकि यहाँ पर सभी -2 हो जाएगा, चारों पद -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारा मतलब 0 है, यहाँ पर कुछ जुटेगा ही नहीं से यहाँ पर चारों पद -2 हो जाएगा। अब तीसरा में दिया गया है, तीसरा में ए बराबर 4 दिया गया और डी बराबर -3 दिया गया। पर पहला पद 4 है और दूसरा पद के लिए इसमें -3 जोड़ देंगे, यानी 4 प्लस -3 प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए 4 - 3 बराबर 1। और ए3 के लिए ए2 प्लस डी कर देंगे, ए2 क्या है 1 और प्लस -3 यानी 1 -3 बराबर -2। और ए4 बराबर ए3 प्लस डी यानी -2, ये है ए3 -2 प्लस और डी है -3 यानी -2 प्लस -3, क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है इसलिए -2 -3 बराबर -5 जुट जाएगा। और 4 पद क्या होगा 4 1 -2 -5 हो गया। हम देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, ये चौथा प्रश्न अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं, ठीक। पर चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न दिया गया है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। यहाँ ए1 बराबर -1 खोद होगा और ए2 के लिए ए प्लस डी कर देंगे। ये क्या है ए -1 जोड़ 1/2 और यहाँ पर निकल के आ गया -1/2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद भिन्न का जोड़ कर देंगे तो -1/2। और हम हमको बताते हैं कि इस तरह का एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। यह भी नियम लगा कि हम एपी मतलब अथी निकाल सकते हैं, 4 पद, यहाँ पहला पद के लिए दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हम 3 प्रश्न उस नियम से बनाए हैं, अब यहाँ पर जो 2-3 प्रश्न है ये इस नियम से बनाए हैं, ठीक। ए3 बराबर ए प्लस 2 निकलेंगे यानी -1 प्लस 2 गुना 1/2 यानी -1 + 1 करके 0 आ गया। और ए4 बराबर ए प्लस 3D यानी -1 + 3 गुना 1/2 यानी -1 + 3/2 यहाँ आ गया 1/2, ठीक। ये एपी का 4 पद होगा, एपी का 4 पद -1 -1/2 0 और 1/2, ठीक। ये निकल गया 3। यहाँ ये 4 प्रश्न बन गया। पाँचवा प्रश्न जो है सबसे लास्ट प्रश्न है, यहाँ ए बराबर -1.25 दिया गया और डी बराबर -0.25 दिया गया। ए बराबर निकालिए, ए2 बराबर ए प्लस डी करेंगे। ये क्या है -1+25 प्लस -0.25 -1.25 घटा, क्योंकि प्रश्न में माइनस होता है, -0.25 बराबर यहाँ पर देखिए ये दोनों जुट जाएगा 1.25 और 0.25 जो जाएंगे 5.5 घटा 1.50 निकला। यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ये 3 बराबर ए प्लस 2D यानी -1.25 जोड़ 2 गुना -0.25। यहाँ -0.25 को 2 से गुना करेंगे तो -0.5 यानी -1.25 -0.5 यानी -1.75 हो जाएगा। और ये 4 बराबर क्या होगा ए प्लस 3D यानी -1.25 जोड़ 3 गुना -0.25 अब हम -1.25 -0.75 यानी -2 निकल जाएगा। ए पी का 4 पद क्या हो गया -1.25 और -1.5 और -1.75 और -2, ठीक। ये पी का 4 पद हो गया। यहाँ पर सार बंतल क्या था, -0.25, ठीक। अब यहाँ हम चारों निकाले, इसमें क्या करा था, इसमें ए और डी दिया रहता था और हमें 4 पद ज्ञात करने के लिए कहता था, ठीक। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, अब देखिए यहाँ पर एपी दिया गया है, इसका ए और डी निकालना है, यानी प्रथम पद और डी निकालना है और यानी सार बंतल निकाल। प्रथम पद जो पहला हो जाएगा वही लिख देंगे, हाँ ए बराबर डी, और दूसरा पद के लिए हम ए2 घटा ए1 करेंगे, 1 घटा 3 करेंगे तो -2। यहाँ प्रथम पद क्या हो गया, यहाँ ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर हो गया -2, ठीक। हम देखते हैं दूसरा प्रश्न में देखिए -5 -1 3 और 7, यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा -5 और डी बराबर ए2 -a1 यानी -1 माइनस हो जाता है प्लस यानी -1 + 5 यानी 4 हो गया, ठीक। ए बराबर 5 और डी बराबर 4 होगा, ठीक। अब देखते हैं तीसरा में क्या जाएगा, तीसरा में 1/3 5/3 9/3 और 13/3, यहाँ ए बराबर हो गया 1/3 डी बराबर ए2 घटा ए1 यानी 5/3 घटा 1/3 यानी 3 यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 5 घटा 3 यानी 4/3 निकलेगा। डी का मान 4/3 निकलेगा, ठीक। यहाँ कल दिया गया है 4/3। अब चौथा प्रश्न है 0.6 1.7 2.8 और 3.9, यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 0.6 जो पहला होता है और डी बराबर हो जाएगा 1.7 घटा 0.6 बराबर हो जाता है 1.1, ठीक। समझ गए, यहाँ ए का मान 0.6 और डी का मान 1.1 हो गया, ठीक। समझ गए। अब ये तो बिल्कुल आसान था। अब
आपके लिए आसान कब है, जब आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे। इसलिए हम आपसे हर मतलब बहुत बार कह चुके हैं कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, ठीक। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें 15 प्रश्न है जो कि बिल्कुल आसान है, ठीक। यह कहता है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ताकि नीचे दिया गया उसमें कौन कौन एपी है। अब एपी को जो जांच कैसे करेंगे, यहाँ D1 D2 निकालेंगे, अगर वह समान होगा तो वह एपी हो जाएगा। जैसे एक नंबर प्रश्न में करते थे, कहता है कि जांच की सबसे पहले यदि कोई एपी है। अब जो एपी होगा उसके लिए यह नियम लागू होगा, जो एपी नहीं होगा उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। ताकि यदि कोई एपी है तो इसका सार बनता है डी निकालना है, और इसके 3 और पद निकालना, 3 और जो जितना पद दिया रहेगा उससे 3 और पद ज्ञात करेंगे, ठीक। अब देखते हैं पहला प्रश्न 2 4 8 16। इसमें देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2 4 8 16, यहाँ D1 निकालेंगे, यहाँ जांच करेंगे D1 बराबर, यहाँ दूसरा में पहला घटाएंगे 4 घटा 2 निकलेगा, और D2 में से D2 के लिए 8 घटा 4 यानी 4। यहाँ देखिए कि D1 D2 बराबर नहीं है, तो ये दी गई संख्या एपी में नहीं है, ठीक। आपको एक चीज़ हम नहीं बताए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, उसमें कि एपी जो स्लेडी होता है वो 3 प्रकार के होता है। एक होता है समांतर श्रेणी जो चैप्टर में पढ़ेंगे, और दूसरा आता है गुणोत्तर श्रेणी जिसमें गुना हो जाता है। ये है गुणोत्तर श्रेणी, और देखिए 2 से गुना हो रहा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16। उसके बाद आता है हरात्मक श्रेणी। ये 2 श्रेणी ये हमें क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, इस क्लास 10 में हमें सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़ना है, ठीक। अब हम प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में ये जो इसमें एपी नहीं है क्योंकि यहाँ पर D1 D2 बराबर नहीं है, ठीक। हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। अब यहाँ D1 निकालेंगे, D1 के A2 घटाएगा यानी 5/2 घटा 2, यहाँ 2 ले लेंगे LCM तो 5 घटा 4 यानी 1/2 हो जाएगा। और D2 के लिए A3 - A2 यानी 3 घटा 5/2 कर देंगे, यानी 6 - 5/2 यानी 1/2। यहाँ देखिए D1 D2 बराबर है, इसलिए है AP है, जिसका सार बनता है 1/2 है, ठीक। अब AP का 3 और पद कहता है। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 दिया, यानी ये 4 तक दिया, हमें ये 5 निकाल। ये 5 के लिए क्या करेंगे, ये 4 + D करते जाएंगे, ठीक। यहाँ देखिए ये 4 + D किया गया है। जब A4 क्या था 7/2, यहाँ D जोड़ दिया, यानी D क्या है 1/2 जोड़ दिए तो निकल गया 8/2 यानी 4 निकल गया, ठीक। अब A6 के लिए 5 + D कर देंगे यानी 4 + 1/2 यानी 8 जोड़ 1/2 9/2 कर देंगे। A7 के लिए A6 + D कर देंगे 9/2 जोड़ 1/2 यानी 9 जोड़ 1/2 यानी 10/2 यानी 5 निकल गया, ठीक। ये एपी का 3 और पद क्या हो गया 4 9/2 और 5, एपी का 3 और पद निकल गया, ठीक। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ये एपी दिया गया है, ठीक। इसको सबसे पहले जांच करेंगे कि यह एपी है कि नहीं है। इसके लिए D1 निकालेंगे, D1 बराबर A2 घटा A1 यानी -3.2 घटा -1.2 यानी यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, -3.2 + 1.2 यानी -2 निकल गया। अब D2 में भी करेंगे A3 - A2। अब आपको यहाँ मान करेगा तो D3 भी निकाल लीजिएगा। आप यहाँ ज़्यादा जांच कर सकते कि होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ अगर एपी है तो ये सारा एक ही सारा बनता होगा यानी -2 ही होगा, ठीक। यहाँ D2 का लिखा है A3 - A2 यानी -5.2 घटा -3.2 यानी माइनस प्लस हो गया, -5.2 + 3.2 यानी -2 निकला। यहाँ देखें कि D1 D2 बराबर है, इसका मतलब ये एपी है। दी गई संख्या की सूची एपी में है जिसका सार बनतर 2 है। अब A5 निकालेंगे यानी 3 और पद निकालने के लिए A5 A4 + D करेंगे। A4 क्या दिया गया था -7.2 दिया गया था। अब इसमें -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7.2 -2 क्योंकि प्लस माइनस होता है यानी -9.2। अब ये 6 निकालेंगे, 6 के लिए 5 + D करेंगे -9.2 + -2 यानी -9.2 -2 यानी -11.2। ये 7 बराबर क्या होता है 6 + D यानी -11.2 जोड़ घटा -2 प्लस -11.2 -2 बराबर -13.2, ठीक। और यहाँ लिख देंगे 3 और पद बराबर -9.2 -11.2 -13.2, ठीक। समझ गए। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न में दिया गया है -10 -6 -2 और 2। इसमें भी जांच करना है एपी है कि नहीं है। अगर एपी होगा तो इसका सार बनता लिखना और 3 और पद निकालना, ठीक। यहाँ ये लिख दिए एपी।
अब यहाँ D1 निकालने के लिए A2 घटा A1 करेंगे, यानी दूसरा में इससे पहला घटाएंगे, -6 घटा -10 यानी माइनस में प्लस हो जाएगा, -6 + 10 बराबर, यहाँ देखिए 10 में 6 घटा तो 4। उसके बाद D2 निकालेंगे, A3 - A2 यानी A3 क्या है -2 और -6 यानी -2 + 6 यहाँ भी 4 निकाल, इसका मतलब D1 बराबर D2 होगा। यहाँ लिख देंगे दी गई संख्या की सूची AP में है जिसका सार बनता 4 है। अब ये 5 बराबर क्या था, ये 4 + D, ये 4 क्या था 2, अब इसमें 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। A6 के लिए 5 + D, 6 + 4 यानी 10 निकल गया। A7 के लिए 6 + D यानी 10 जोड़ 4 यानी 14 निकल गया। ठीक, 3 और पद क्या निकल गया 6, 10, 14। ठीक, अब देखते हैं पाँचवां प्रश्न। पाँचवां प्रश्न क्या है, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हार्ड आता जाएगा, लेकिन हम इस तरह बताएंगे कि आपको हार्ड नहीं लगेगा। चौथा है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3। देखिए 3 + √2, यहाँ √2 बढ़ते रहते हैं। यहाँ D1 निकालेंगे, A2 - A1 यानी A2 क्या है 3 + √2 घटा 3, यहाँ देखिए 3 3 कट गया, ये माइनस में था ये प्लस में था, कट गया √2 ऐसा। D1 निकल गया √2। अब इसके बाद D2 निकालेंगे, A3 - A2 यानी 3 + 2√3 घटा 3 + 2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस। यहाँ देखिए ये 3 3 कर गया प्लस माइनस। अब देखिए 2√2 में दो गो, यहाँ देखिए 2 गो √2 है, यहाँ पर 1 √2 है तो ये कट गया तो बच गया 1 √2। ठीक, इसका मतलब आप देखें कि D1 D2 के बराबर है, इसका मतलब ये AP में है जिसका सार बनता √2 है। ठीक है, अब A5 निकालेंगे, A5 निकालने के A4 + D कर लेंगे। A4 क्या है 3 + 3√2 + √2। A4 क्या था, ये था A4, इसमें √2 जोड़ देंगे नहीं, 3 + 4 √2 हो जाएगा। X6 के लिए 5 + D करेंगे, 5 क्या है 3 + 4 √2, इसमें √2 जोड़ देंगे तो 3 + 5 √2 बचेगा। अब 7 के लिए A6 + D करेंगे, 3 + 5 √2 + √2 करेंगे तो 3 + 6 √2, हम लिख देंगे 3 और पद बराबर 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ठीक, ये 3 और पद निकल गए थे। इसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न में दिया गया है क्या 0.2, 0.22, उसके बाद 0.222, 0.2222 4, यानी 2 यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार, यहाँ 2 3 बार, यहाँ 2 4 बार। अब D1 निकालेंगे, उसके बाद D2 यहाँ सबसे पहले जांच करेंगे। A2 - A1, A2 क्या है 0.22 घटा 0.2, 2 के बाद हम 0 दे सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 देंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाएंगे तो 0.02 आएगा। और D2 निकालेंगे, A3 घटा A2 करेंगे यानी 0.222 घटा 0.220, घटाएंगे तो 0.02 आएगा, यानी D1 D2 के बराबर नहीं है। हम सीधा दिखाई पड़ रहा है D1 D2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब दी गई जो संख्या दी गई है वह AP में नहीं है। ठीक, समझ गए। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न 0 -4 -8 -12। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले D1 और D2 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें AP जांच करना है। D1 के लिए A2 घटा A1 -4 में 0 घटाएंगे तो ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 घटाएंगे तो ही रह जाएगा। D2 के लिए 3 घटा A2 यानी -8 -4 यानी -8 + 4 बराबर -4 हो जाता है। अब यहाँ देखिए D1 बराबर D2 है, इसका मतलब ये दी गई संख्या AP में है। अब 3 और पद निकालेंगे, A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 + D। A4 क्या है -12, यहाँ पर प्लस D कर देंगे प्लस, और हम यहाँ देखिए प्लस माइनस वही हो जाता है, इसलिए -4 कर लिया डायरेक्ट, क्योंकि -16 A6 के लिए हो जाएगा A5 + D यानी -16 -4 -20, ये 7 बराबर हो जाता है A6 + D यानी -20 -4 यानी -24। 3 और पद क्या होगा -16 -20 -24। ठीक, अब हम 7 प्रश्न बता दिए, इसके बाद आता है, इसके बाद 8 प्रश्न बचा है। ठीक, और ये 8 प्रश्न जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वीडियो को देख लीजिए, और वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। अब 8वां प्रश्न है -1/2, और उसके बाद -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, हम D1 निकालेंगे A2 घटा A1 यानी -1/2 -1/2 यानी -1/2 + 1/2 करके 0 हो जाएगा। और इसी तरह D2 में भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब D1 D2 के बराबर है। यह संख्या AP में है जिसका सार बनता 0 है, इसलिए जो इस AP में जितनी भी पद होगा वह सब -1/2 होगा, क्योंकि इसका जो सार बनता है वो 0 है। हाँ, 3 और पद निकालेंगे तो -1/2 -1/2 भी -1/2 ही निकलेगा। ठीक, यहाँ लिखते हैं 3 और पद। ठीक, यहाँ हम निकाले। अब 9वां प्रश्न है 1 3 9 27। ठीक, अब यहाँ D1 निकालेंगे A2 घटा A1 यानी 3 घटा 1 2 हो जाएगा। D1 बराबर A3 घटा A2 यानी 9 घटा 3 यानी 6 निकल जाएगा। ठीक, यहाँ देखें कि D1 D2 के बराबर नहीं है, इससे दी गई संख्या की सूची AP में नहीं है। ठीक, अब 10वां प्रश्न है A 2A 3A 4A। यह तो साफ ही नजर आई है AP में है, क्योंकि यहाँ इसका सार मतलब A है, क्योंकि A बढ़ रहा है। D1 निकालेंगे A2 घटा A1 2A घटा A निकल जाएगा। A2
D2 बराबर A3 घटा A2 यानी 3A घटा 2A यानी यहाँ पर A निकल जाएगा। इसका मतलब D1 बराबर D2 दी गई संख्या की सूची AP में है जिसका सार अंतर A है। ठीक, अब A5 निकालेंगे, इसके लिए A4 प्लस D करेंगे। A4 क्या है, A4 है 4A प्लस A यानी 5A। अब A6 बराबर A5 प्लस D यानी 5A प्लस A यानी 6A। और A7 बराबर A6 प्लस D यानी 6A प्लस A यानी 7A हो जाएगा। तीन और पद क्या हो जाएगा, 5A 6A 7A। ठीक, अब अगर मैं प्रश्न देखते हैं, अब यहाँ से 4 ही प्रश्न बचा है। A स्क्वायर AQ A पर बराबर 4। ठीक, अब इसके बाद अब इसके लिए डी जांच करेंगे। सबसे पहले D1 निकालेंगे, A2 घटा A1 यानी A स्क्वायर माइनस A, यहाँ A कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A माइनस 1। अब D2 के लिए A3 घटा A2 यानी AQ घटा A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A माइनस 1। इसका मतलब ये D1 बराबर नहीं है D2 के। यहाँ देखिए, यहाँ A पर बराबर 1 है, यहाँ पर बराबर 2 हो गया। ठीक, इसका मतलब ये AP में नहीं है क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है। यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न लूट 2, लूट 8, लूट 18, लूट 32। ठीक, अब यहाँ देखिए D1 निकालने का सबसे पहले A2 घटा A1 यानी लूट 8 घटा लूट 2 करेंगे। अब बताइए लूट 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, लूट 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर देखिए 1 निकल जाएगा नहीं, 2 लूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर लूट 8 घटा लूट 2। अब लूट 8 को 2 लूट 2 लिख सकते हैं, घटा लूट 2। यहाँ देखिए 2 को 2 लूट है, यहाँ एक यहाँ पर लूट 2 है, इसलिए यहाँ पर घट जाएगा तो एक लूट 2 बचेगा। ठीक, अब D2 क्या है, लूट 18 घटा लूट 8। लूट 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 लूट 2 घटा, अब लूट 8 को कैसे लिखेंगे, 2 लूट 2, तो बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा लूट 2। इसका मतलब यहाँ देखिए सार अंतर बराबर है, इसका मतलब यह AP में है जिसका सार अंतर लूट 2 है। अब यहाँ 3 और पद यानी A5 निकालेंगे। A5 के लिए A4 प्लस D, A4 क्या था, लूट 32 जो लूट 2। लूट 32 को हम किस तरह लिखेंगे, 4 लूट 2 प्लस यहाँ लूट 2 जो लेंगे तो बच जाएगा 5 लूट 2। अब हम चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख लें कि AP में सभी इस तरह दिया गया है तो इसे भी इस तरह कर देंगे। यहाँ 50 हो जाएगा, इसको हम लूट 50 लिख सकते हैं। और A6 के लिए A5 जो D 5 लूट 2 जो लूट 2 यानी 6 लूट 2, इसे लूट 72 लिखेंगे। A7 के लिए 6 प्लस D यानी 6 लूट 2 जो लूट 2 यानी 7 लूट 2 यानी लूट 98 निकल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 3 वाला पद, लूट 50 लूट 72 लूट 98। ठीक, अब 14वां प्रश्न है, यहाँ देखिए लगता है एक प्रश्न छूट गया, ये था 12वां प्रश्न। अब 13वां प्रश्न आएगा ना, 13वां प्रश्न देखिए यहाँ पर होगा। 13वां प्रश्न देखिए यहाँ पर है। 13वां प्रश्न क्या है, लूट 3 लूट 6 लूट 9 लूट 12। ठीक, इसके यहाँ पर सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 के लूट 6 घटा लूट 3 और D2 के लिए लूट 9 घटा लूट 6। लूट 9 को कैसे लेंगे, 3 घटा लूट 6। यहाँ देखिए D1 D2 के बराबर नहीं है, इसका तो ये AP में नहीं है। ठीक, अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है, 14वां प्रश्न है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ D1 निकालें सबसे पहले A2 घटा A1 3 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर यानी 9 घटा 1, यहाँ पर 8 निकल गया। D2 A3 घटा A2 यानी 5 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर यानी 25 घटा 9 यहाँ 16 होगा। ठीक, यहाँ देखिए कि 8 और यहाँ पर 16, इसका मतलब ये गुणात्मक सली यहाँ गुना जो होते जा रहा है, लेकिन ये समांतर सली में नहीं है क्योंकि इसका सार अंतर बराबर नहीं है। ठीक, अब 15वां प्रश्न देखते हैं, सबसे लास्ट है। वह प्रश्न क्या है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। यहाँ जांच करेंगे इसे, D1 निकालेंगे A2 घटा A1 5 का स्क्वायर घटा 1 यानी 25 घटा 1 यहाँ 24 हो गया। और D2 में 7 का स्क्वायर घटा 5 का 49 घटा 25 यानी 24 यहाँ पर हो गया। यानी D1 D2 के बराबर है, इसका मतलब दी गई संख्या की सूची AP में है। ठीक, जिसका सार मतलब क्या है 24। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और पद निकाल लेंगे यानी A5 यानी इसका मतलब A4 प्लस D यानी 73 और 24 97। A6 बराबर A5 प्लस D यानी 97 और 24 121। और A7 बराबर A6 प्लस D यानी 121 जो 24 यानी 145 होगा। ठीक, समझ गए यहाँ तक। यहाँ लिख देंगे 3 और पद 97 यानी 121 और 145। ठीक, अब यहाँ तक हम सारा प्रश्न बता दिए। इसमें 1 से लेकर 4 प्रश्न था, लेकिन जो ये सभी प्रश्न बहुत बराबर था क्योंकि 1 में था 4 प्रश्न, 3 में था नहीं 2 में था 5 प्रश्न और 3 में था 5 प्रश्न, 3 में 4 या 3 प्रश्न था, 4 में 15 प्रश्न थे। वो सभी प्रश्न मिलाकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। और मुझे ऐसा है कि आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आप सभी यदि आप यह वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे तो आप सभी प्रश्न को समझे होंगे, अन्यथा नहीं समझे होंगे। ठीक, और यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। और यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखा तो प्लेस में जाकर देख लीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।